मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लास्ट वीडियो चैप्टर 2 ऑपरेशन और रैशनल नंबर्स। इसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज 2F डिस्कस करने वाले हैं। और जो एक्सरसाइज 2F है उसमें टोटल हमारे पास सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स होती है इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें दे रखा है कि हमारे पास 22 मीटर लेंथ की एक रिबन है और उसको 2 अलग अलग पीसेस में जो है कट कर दिया गया है। फर्स्ट पीस की लेंथ 1/5 है और दूसरा जो है वो 2/10 है। तो हमें रिमेनिंग पार्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम जो ये दो पीसेस हैं इनकी लेंथ को प्लस कर लेते हैं। 5×5 = 25 + 1 26/5। 3 × 10 30 + 2 32/10। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम जो है वो 10 हो जाएगा। 26 × 2 + 32 × 1। तो 26 × 2 होता है आपका 52 + 32/10। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 84/10 आ गया। अब हमें लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन निकालना है। तो रिमेनिंग लेंथ जो होगी वो होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 22 में से इस लेंथ को माइनस करेंगे। तो 22 - 84/10। और उसके बाद में आपको इसको भी हमें फिर वापस इसके नीचे 1 लगा कर एलसीएम लेंगे। तो 22 × 10 - 84 × 1। तो ये हो गया 220 - 84/10। और इसमें से 220 में से 84 माइनस करते हैं तो ये 136/10 आता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 68/5 होगा। और इसके बाद में हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिमेनिंग लेंथ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पैरेलल साइड्स दे रखी है ट्रेपीजियम की। ये हमारा ट्रेपीजियम का शेप इस तरीके से होता है। जो पैरेलल साइड्स होती हैं ये है आपकी L2 और ये L1 है। और इसको हमने हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू L1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो जो फर्स्ट लेंथ है वो है आपकी 8 1/2 प्लस दूसरी जो लेंथ है वो आपकी 6 है। और हमें मल्टीप्लाई करना है हाइट से। हाइट हमें 5 दे रखी है। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 17/2 + 6 हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस करने के लिए वापस आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। 17 × 1 + 6 × 2 × 5। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 17 + 12। 17 + 12 हो गया 29। तो ये हो गया 1/2 29/2 × 5। और क्योंकि अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया 145। 2 × 2 4 हो गया। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 26 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वापस हमें एक दे रखा है कि बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम 9 3/4 सेंटीमीटर एंड 12 1/4 सेंटीमीटर। तो हमें वापस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला, यू नो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को इस तरीके से शॉर्टकट में शो करते हैं। ये लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू एल हाइट होता है। तो जो बेस है, बेस जो है हमको दे रखा है दिस इज 9 3/4। और जो हाइट है वो दे रखी है 12 1/4। 9 3/4 को अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37/4। और ये हो जाएगा 12 4 जा 48 + 1 49/4। इसमें और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1911/4। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1197/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक जेट है जो कि 240 किलोमीटर, जो 1 आवर है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2040 किलोमीटर। और हमें टोटल जो है डिस्टेंस निकालनी है कितना, 5 1/6 आवर में। तो हम जानते हैं कि अगर 5 1/6 आवर में निकालना है तो 1 आवर की जो डिस्टेंस है उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। 2040 को हम 5 1/6 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2040। और ये हो जाएगा 6 5 जा 30 + 1 31/6। और ये जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ये हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद में आता है 240। अब हमें 240 को सिर्फ 31 से मल्टीप्लाई करना है। 240 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1054
640 किलोमीटर। ओके, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें 1 आवर की डिस्टेंस दे रखी थी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में जाना है। इसके अंदर हमें बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर ऑफ लेस एट द रेट ऑफ ₹15 3/4 पर मीटर, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो जब हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इनटू रेट करना पड़ेगा। तो जो लेंथ है वो है हमारी 4/2/5 और रेट है आपकी 15 3/4। ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 22/5 और इसको करेंगे तो 5 4 ज़ा 60 + 3 63/4। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 63 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 693, 5 2 जा 10। और अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 69 3/10 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है कि हमें सिक्स प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इज 2/7/44। तो थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि इसमें वो क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हमें नंबर के बारे में नहीं पता, फाइंड द नंबर बोल रखा है, तो हमने जो नंबर नहीं पता तो हमने बोला लेट एक्स बी द नंबर। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका आपको 3/5x निकालना है, 3/5 ऑफ दिस नंबर, तो ये 3/5x हो जाएगा। और एक्सीड्स 2/7x, 2/7x + 44। किसी भी गिवन नंबर का जो 3/5 है वो उसके 2/7 से 44 एक्सीड कर रहा है। तो इस तरीके से इक्वेशन बना है, इसको ट्रांसपोजिशन से हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये 2/7x हो जाएगा, यहाँ पे 44 लिखना है। उसके बाद में अगेन आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। 7 3 ज़ा 21 माइनस 10x इक्वल टू 44। 21 में से 10 लेस किया तो हमारे पास 11/35x इज इक्वल टू 44। अगर x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 44/35/11, 11 की टेबल में 44 4 टाइम्स आता है, हमारा आंसर आ जाएगा 140। नंबर इज़ 140। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें बोल रखा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर 3/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स का जो 3/7 पार्ट है वो गर्ल्स हैं। और उसके बाद में उन्होंने हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी दे रखा है, तो हमें गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम, जैसे हमें नहीं पता तो हमने बोला कि एक्स बी द स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो एक्स दे रखे हैं। और जो गर्ल्स हैं वो आपकी हैं 3/7x है। टोटल स्टूडेंट्स का 3/7। तो अगर मुझे बॉयज़ का नंबर निकालना है तो मैं एक्स में से 3/7x को माइनस कर दूंगी, तो मेरा 4/7x आ जाएगा। एंड हमें पता है कि जो बॉयज़ का नंबर उन्होंने 240 दे रखा है, तो आपने 4/7x लिखा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो जो है हमारे पास में बॉयज़ का नंबर जो है वो आ जाता है, सॉरी, एक्स का नंबर जो है वो, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 420 आ जाता है। और हमें गर्ल्स का नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 420 में से बॉयज़ का नंबर जो 240 बॉयज़ का नंबर है इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। 180 इज़ द गर्ल्स। उसके बाद जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर एक बास्केट दे रखा है जिसके अंदर 3 तरह के फ्रूट्स हैं। और उसके बाद में जो है बास्केट का जो है टोटल वो भी दे रखा है, टोटल वेट भी दे रखा है। एंड उसमें हमें इंडिविजुअली जो है कि फ्रूट्स का वेट भी डिफाइन किया हो गया है कि टोटल वेट और उसके उसमें जो फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, पाइनएप्पल्स एंड वाटरमेलन्स का हमें वेट कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको टोटल वेट दे रखा है। दिस इज इक्वल टू 38 1/3, जो 115/3 हो जाएगा। अब हम ऑरेंज का और पाइनएप्पल का प्लस कर लेते हैं, तो जो ऑरेंज का है और पाइनएप्पल, क्योंकि हमें उसका कैलकुलेशंस करने के लिए बोला है वाटरमेलन का। अगर हम ऑरेंज और पाइनएप्पल्स का प्लस करते हैं तो ये हो जाता है, ऑरेंज का है 7 1/9 + 8 1/5, और इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद में आ जाएगा 64/9 + 41/5।
एंड इसको सम कर लिया, तो सम करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 689/45। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। और अगर हम मेलन्स का अगर वो निकालेंगे, वाटरमेलन्स का निकालेंगे, वाटरमेलन्स का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल वेट में से इस वेट को माइनस करना पड़ेगा। 115/3 माइनस 689/45। इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 1725 माइनस 689, और इसके सब्ट्रैक्शन के बाद 1036/49, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 23 1/45 kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ पाइनएप्पल वाटरमेलन्स। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर हमें दे रखा है कि एक जो ड्रम है उसके अंदर वीट है, और जो है पूरा वीट से भरा हुआ है, तो टोटल वेट 81/6 दे रखा है, और एम्प्टी ड्रम का जो वेट है वो 153/4 kg दे रखा है। तो हमें वेट ऑफ वीट निकालना है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि जो फुल वेट है उसके अंदर में से एम्प्टी ड्रम का माइनस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमको दे रखा है फुल वेट वेट फुल वेट जो है वो आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 81/6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा 481/6 kg। उसके बाद जो है एम्प्टी ड्रम का निकालना है। एम्प्टी ड्रम का अगर हम ले रहे हैं, एम्प्टी ड्रम का जो है वो है आपका है 153/4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 63/4 हो जाएगा। और आपको वीट का वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 481/6 में से 63/4 को माइनस कर लेंगे, और इसको कैलकुलेशंस करने के बाद में, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो 24 है, तो हम इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1546/24, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 773/12 आ जाएगा। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 64/5/12 kg आ जाएगा। अब हमें लास्ट एक लेनी है कि हमारे पास में जो है कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है जिसके अंदर 5/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स मतलब जो देखने के लिए जो लोग आते हैं, वो जो हैं वो देवर इन द कवर्ड पोर्शन, और कुछ जो हैं जो 6000 स्पेक्टेटर्स जो हैं वो ओपन पोर्शन में बैठे हुए हैं। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो है स्पेक्टेटर्स कितने हैं। तो बेसिकली हमें टोटल स्पेक्टेटर्स अगर निकालने होते हैं तो हम लोग क्या इसको सपोज करते हैं कि एक्स है, और उसका जो है कि क्लोज्ड में कितना है, क्लोज्ड में है 5/7x, तो ये हमारा क्लोज्ड पोर्शन में हो गया। और ओपन में अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, x में से 5/7x को माइनस कर दोगे, तो ये 2/7x आ जाएगा। और उन्होंने ऐसे बोल रखा है कि जो ओपन में कितने हैं 6000 है, तो यहाँ 6000 रखा, यहाँ 2/7x किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे 6000 इंटू 7/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21000 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।